कुरान करीम के आयात का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत और अज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। जंगबंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता आज होगा। फरीकैन 10 मई के सीज़फायर फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि DGMOs के राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम का तयन होगा। सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सामने रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी गुज़श्ता 20 से 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ की। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का मामला। हुकूमत का IMF को सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फैसला। भारत से हालिया जंग के बाद दिफाई अखराजात और ज़रूरियात बढ़ गईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान। IMF के साथ नई बजट 2025-26 के अहदाफ पर मुशावरत होगी। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,17,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को माशी सतह पर यके बाद दीगर खुशखबरियाँ मिल रही हैं, जिनमें बजट में रिलीफ, IMF का बढ़ता एतमाद और इंटरेस्ट रेट में कमी शामिल। कसूर में शहदा की ग़ैबाना नमाज जनाज़ा अदा की गई। मुसल्लह अफ़वाज, रेंजर के नुमाइंदे और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, वज़ीर मुमलिकत और दीगर अरकान असम्बली ने भी नमाज जनाज़ा पढ़ी।